हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, माना कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4x पर बिंदु P एक ऐसा बिंदु है जो कि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 बराबर 0 के केंद्र बिंदु S से न्यूनतम दूरी पर है। अब हमें माना कि एक वृत्त पर कोई बिंदु Q एक ऐसा बिंदु है जो इस SP को क्या कर रहा है, आंतरिक विभाजित करता है। तो हमें यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास SP बराबर 2√5, दूसरा है एस क्यू अनुपात क्यू पी बराबर √5 + 2 अनुपात 2, तीसरा है हमारे पास परवलय के बिंदु पी पर अभिलंब का x अंतखंड 6 होगा और डी जो है वृत्त के बिंदु क्यू पर स्पर्शरेखा का ढाल 1/2 होगा। हल करते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए जो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा की बात करें यहाँ पर तो दो वृत्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे दो वृत्तों दो वक्रों के मध्य न्यूनतम दूरी उनके मध्य की क्या होती है, लंबवत दूरी। उनके मध्य की क्या होती है, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी होती है। तो दो वक्रों के मध्य अगर हमें न्यूनतम दूरी की बात करनी हो तो वो कौन सी होती है, उनके मध्य लंबवत दूरी। इसलिए जब भी हम यहाँ पर न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो वक्रों का उभयनिष्ठ अभिलंब की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड की कॉन्सेप्ट हम क्या लेंगे, अगर हमारे पास परवलय दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये क्या है, परवलय का समीकरण है। परवलय का समीकरण है। तो अगर ये परवलय का समीकरण है तो इनके मध्य इसके अभिलंब का समीकरण, इसके अभिलंब का समीकरण, के अभिलंब का जो समीकरण होगा वो क्या होता है बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास y बराबर -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, ये परवलय का क्या होता है, अभिलंब का समीकरण होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्य उदाहरण है जिसको हम काम में लेंगे। यहाँ पे हल करते प्रश्न को। इस प्रश्न में अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे तो हमें जो है क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे ये परवलय दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4x और हमें एक वृत्त दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो परवलय का समीकरण दिया हुआ है, परवलय का समीकरण वो क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax और वृत्त का जो समीकरण दे रखा है 4x और जो वृत्त का समीकरण दे रखा है वो दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 16y -4x माइनस 16y प्लस 64 बराबर 0। अगर इसका हम केंद्र निकालें तो ये एस बिंदु से रिप्रेजेंट कर रहा है। केंद्र क्या होता है, एक्स और हमें उसके लिए जी और एफ चाहिए। जी और एफ क्या होते हैं, एक्स और वाई के गुणांक के आधे होते हैं। तो एक्स का गुणांक आधा क्या होता है, यहाँ पे -2 आ जाएगा और वाई के गुणांक का आधा -8 आ जाएगा। और हमारा जो सूत्र होता है वो -g को -एफ होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2,8। ठीक है, तो ये हमारे पास केंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं परवलय का अभिलंब क्या निकालेंगे, क्या लेंगे, परवलय का अभिलंब। ठीक है, किस रूप में लिख रहे हैं, इस बिंदु पर, बिंदु P टी स्क्वायर कोमा 2t पर, है ना, क्योंकि ये इस पर स्थित लिया है हमने, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y बराबर माइनस का tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर देखो ये जो बिंदु है ये जो अभिलंब है ये वृत्त का भी अभिलंब है क्योंकि हमें इन दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी निकालनी है।
तो वृत्त का भी अभिलंब, अब हमें यहाँ पे पता है कि जो वृत्त का अभिलंब होता है, वृत्त का अभिलंब हमेशा उसके केंद्र से गुजरता है, हमेशा उसके केंद्र से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। ठीक है, क्योंकि ये जो परवलय का अभिलंब है ये वृत्त का भी अभिलंब होगा, क्योंकि इनके मध्य न्यूनतम दूरी की बात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो बिंदु है S2,8, ये क्या करेगा, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको जो है रख देते हैं किसमें, इस वाले समीकरण में। तो x की जगह तो क्या रख देंगे हम 8, और y की जगह क्या रख देंगे 2। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2t, a का मान चूंकि परवलय y² बराबर 4x है तो a का मान तो 1 होगा, तो यहाँ पे हम 2t ही लिखेंगे। और ठीक है, और यहाँ पे a को हटा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा t क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t प्लस का क्या आ जाएगा t क्यूब। तो यहाँ पे इससे ये तो कट गया, हाँ, और यहाँ पे टी क्यूब बराबर 8 आ गया, तो टी बराबर कितना आ गया बच्चों 2। ठीक है, टी बराबर हमारे पास क्या आ गया 2। इसको टी का मान कहाँ रख देंगे, इस बिंदु पी में। तो यहाँ पे जो पी के निर्देशांक है वो हमारे पास देखो कितना आएंगे, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर 4 और 2 इंटू टी मतलब 2 दूनी 4, तो 4,4 किसके निर्देशांक हो गए पी के, है ना, क्लियर है। और एस के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं 2,8। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एस और पी के मध्य दूरी निकालनी है। तो हमें निकालनी है एस पी दूरी। एस पी दूरी निकाले दूरी सूत्र का उपयोग करके, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2-4 का होल स्क्वायर, 2-4 का होल स्क्वायर प्लस और 8-4 का होल स्क्वायर। 2-4 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8-4 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 2 कितना हो गया बच्चों 18, सॉरी 16 और 4 20 आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर आएगा ना। तो 16 और 4 कितना हो गया 20, तो ये आएगा 20। 20 को हम कितना लिख सकते हैं 2√5। ये तो हमारे पास क्या हो गई, न्यूनतम दूरी आ गई। ठीक है ना, एस पी, है ना, यही पूछा था उसने हमसे। तो एस पी जो है न्यूनतम दूरी कितनी आ गई 2√5, तो ये पहला भाग हमारा सही हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक क्यू बिंदु निकालना है एस और पी के मध्य, है ना। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं पहले। इसमें एस बिंदु तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, और पी बिंदु चूंकि परवलय पर है ना, तो ये क्या है हमारे पास परवलय पर स्थित कोई बिंदु है इस तरह से। ये परवलय हमारे पास इस तरह से पी बिंदु है, तो इनको हमने मिला दिया, तो यहाँ पर कहीं पे क्या होगा क्यू होगा। अब अगर हम बात करें तो क्यू एस दूरी जो है, क्यू से लेकर एस तक की दूरी, ये तो क्या है त्रिज्या है वृत्त की, है ना। और वृत्त की त्रिज्या को हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे सूत्र होता है वृत्त की त्रिज्या का g² प्लस f² माइनस सी। जी का मान यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, जी का मान आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कितना, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, तो f का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास कितना -8, और c का मान कितना है 64। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 प्लस g² प्लस f² माइनस से होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 -64, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो ये वाला भाग कितना हो गया 2, और P बिंदु हमारे पास है, S बिंदु हमारे पास है ना। तो कुल दूरी हमने निकाली कितनी थी 2√5, है ना। तो जो PQ दूरी है,
P से लेकर Q तक की दूरी, ये कितनी हो जाएगी 2 माइनस 2√5, सॉरी 2√5 माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगी। क्लियर है। अब हमें अनुपात चाहिए, तो हमारे पास अनुपात, कौन सा अनुपात हमें चाहिए यहाँ पे, हमें अनुपात चाहिए कितना, SQ बटा QP। तो SQ अनुपात, SQ अनुपात QP, ये हमें चाहिए यहाँ पे, है ना, यही चाहिए ना। तो ठीक है, इसको अगर हम देखें तो SQ तो हमारे पास कितना है, S से लेकर Q तक का हमने निकाला, तो वो था हमारे पास 2√5, और ये है 2√5 माइनस का 2। ठीक है, तो इसमें से 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ से अगर हम लिखें तो SQ अनुपात, सॉरी SQ 2 है, SQ 2√5 नहीं है, SQ 2 है। ठीक है, तो SQ अनुपात QP हम निकाले तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, 1:1:5 माइनस 1, क्योंकि 2 कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को अगर देखें, सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, SQ अनुपात QP, है ना। तो SQ अनुपात QP हमारे पास ये आ रहा है, तो इस वाला जो सेकेंड ऑप्शन है ना वो रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अब हमें क्या निकालना है, परवलय के बिंदु P पर जो हमने अभिलंब खींचा है उसका x अंतखंड पूछा है इसने। तो हमने यहाँ पर देखो अभिलंब का समीकरण निकाला था, ठीक है ना, परवलय के अभिलंब का समीकरण ये है। ठीक है, जिसके लिए t का मान कितना आया था, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या, परवलय के अभिलंब का समीकरण, परवलय का अभिलंब, ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू माइनस का tx। तो t का जो मान है वो कितना आया था बच्चों, 2, तो माइनस का 2x, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास माइनस का 2x, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, माइनस का 2x, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2t है ना, तो 2t, t की जगह 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12, तो ये आ जाएगा प्लस के 12। अब हमें इसका क्या चाहिए था, हमें इसका चाहिए था कितना, क्या, x अंतखंड पूछा है ना हमसे, क्या पूछा है, x अंतखंड, x अंतखंड के लिए y बराबर 0 डाल देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, x अंतखंड, तो इसके लिए क्या पुट कर देते हैं, हमें y बराबर 0। तो इसके लिए हम y बराबर 0 कहाँ रख देते हैं, इसमें डाल देते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, पुट कर देते हैं y बराबर 0 समीकरण 2 में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ रखते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें सॉरी 0 डालेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2x, कितना आएगा, माइनस का 2x प्लस के 12 बराबर 0। तो x का जो मान है ये आ जाएगा हमारे पास 12/2, 12/2 कितना हो गया बच्चों, 6। ठीक है, तो x अंतखंड हमारा कितना आ रहा है, 6, x अंतखंड ये आ रहा है कितना बच्चों, 6 आ रहा है। ठीक है, अंत में देखो लास्ट में इसमें क्या पूछा है, तो सी हमारा सही है, वृत्त के बिंदु Q पर स्पर्श रेखा का ढाल पूछा है इसने, है ना। तो उसके लिए हमें बिंदु Q के निर्देशांक चाहिए, और उस पर फिर इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा का ढाल पूछा है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हम सीधे निकाल लेंगे क्योंकि सिर्फ प्रवणता ही निकालनी है हमें, है ना, क्या निकालनी है हमें, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा जो है वो लंबवत होती है किसके, अभिलंब के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने अभिलंब निकाला था उसकी प्रवणता कितनी है, -2। ठीक है ना, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता ये हमारे पास कितनी है, -2। ठीक है ना, और ये इसके लंबवत है,
तो स्पर्श रेखा, दो रेखाएं लंबवत होती है तो क्या होता है, प्रवणता और गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आएगी, 1/2। तो ऑप्शन अगर देखें तो इसमें क्यू बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी दे रखी है, 1/2। तो डी भी सही है। तो ए, सी और डी ये हमारे इसके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।